हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैया शर्मा आपके अपनी कोचिंग एस टी उपाध्याय कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 12th क्लास का टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत बल रेखाएं। तो देखते हैं वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। वैद्युत क्षेत्र यानी हम बोल देते हैं वैद्युत क्षेत्र को इलेक्ट्रिक फील्ड। वैद्युत क्षेत्र मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। और जो क्या है, किसी वैद्युत आवेश या आवेश समुदाय का, यानी वैद्युत आवेश या आवेश का समुदाय, यानी या तो एक आवेश हो या फिर एक से अधिक हो, 2 हो, 4 हो, 3 हो, एक आवेश का समुदाय का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश, यानी कि मान के चलो एक आवेश यहाँ पर रखा हुआ है हमारा, इसके साइड में कोई अन्य आवेश, कोई दूसरा आवेश है, जैसे कि ये है, ये धनावेश है, ये ऋणावेश है, कोई दूसरा आवेश है, तो उनके अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करते हैं। यानी कि अगर दोनों सेम सेम आवेश हैं तो उनमें क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। और एक मतलब दोनों विपरीत आवेश हैं, एक धन आवेश है, एक ऋणावेश है, तो उनमें क्या होगा, आकर्षण होगा। तो वही बात की गई है, किसी वैद्युत आवेश या आवेश समुदाय का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश, यानी कि कोई एक आवेश है, उसके पास में कोई अन्य आवेश है, वहाँ पर उसके दोनों के बीच में आकर्षण और प्रतिकर्षण का अनुभव किस दूरी तक हो पा रहा है, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। यानी कि हम बोल सकते हैं हमारे हाथ में, या हम बोल सकते हैं ये यहाँ पर वैद्युत आवेश कोई एक इसको बोल सकते हैं धनावेश बोल सकते हैं, एक है हमारे पास ऋणावेश। यानी कि इन दोनों में कहाँ तक आकर्षण और प्रतिकर्षण का अनुभव हो रहा है, धनावेश और ऋणावेश में आकर्षण होगा, किस दूरी के बाद में इनके बाद मतलब आकर्षण और प्रतिकर्षण का अनुभव नहीं होता है और किस दूरी तक होता है, उसको बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र। अब वैद्युत बल रेखाएं, यानी कि कोई भी आवेश है, उस आवेश के द्वारा कुछ रेखाएं निकलती हैं, उस आवेश के द्वारा कुछ रेखाएं निकलती हैं जो धनावेश में से, यानी जो धनावेश है उसमें से तो बाहर की ओर चलती हैं और ऋणावेश में उसके अंदर की तरफ चलती हैं। जैसे कि यहाँ पे एक धनावेश है, एक ऋणावेश है। तो धनावेश है ये, तो धनावेश में से जो किरण रेखाएँ हैं, जो बल रेखाएँ हैं, वो बाहर की ओर चल रही हैं, और ऋणावेश में इसमें अंदर की ओर प्रवेश करती है। यानी कि हम बोल सकते हैं धनावेश में से निकलती हैं बल रेखाएं और ऋणावेश में प्रवेश करती हैं। तो क्या बोलता है, देखो, ये वे काल्पनिक निष्कोण वक्र रेखाएं, यानी ये वे काल्पनिक रेखाएं निष्कोण, यानी कोण नहीं बना सकती हैं, वक्र मतलब घुमावदार, यानी वे काल्पनिक निष्कोण वक्र रेखाएं जिन पर कोई धनावेश स्वतंत्र रूप से चलता है, यानी इन पर कोई भी आवेश स्वतंत्र रूप से चलता है। इन रेखाओं के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, यानी जो रेखाएं चल रही हैं, इनको मान के चलो ये वाली रेखाएं निकल रही हैं, यानी कि धनावेश से ऋणावेश की तरफ चल रही हैं, तो इस पर हमने कहीं पे एक स्पर्श रेखा खींच दी थी, कहीं पर किसी बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींच दी। तो इस बिंदु पर जहाँ पे स्पर्श रेखा खींची है, उस स्पर्श रेखा की दिशा, उस बल रेखा की दिशा किधर है, इस साइड में चलती दिखाई दे रही है। और मान के चलो यहाँ पे हम यहाँ पर खींच देते हैं, तो इसकी दिशा इस साइड में होगी। यानी कि इस रेखाओं के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। यानी कि जो आवेश पर जो बल लग रहा है, बल पर जो किस दिशा में बल लग रहा है उसको प्रदर्शित करती है। यानी यहाँ पर हमने टच किया, इस बिंदु पर टच किया है, इसको एक सीधी रेखा खींची टच करते हुए, इस बिंदु पर जो बल रेखा लग रही है, बल रेखा की दिशा किधर होगी, इधर साइड में होगी। हमने इधर खींचा तो इधर साइड में होगी, और हमने नीचे की साइड बिल्कुल तली में खींच दिया तो बल रेखा की दिशा इधर होगी, बिल्कुल सीधी होगी, लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। यानी हम बोल सकते हैं कोई भी धनावेश है, एक ऋणावेश है, धनावेश से बल रेखाएं निकलती हैं, देखो निकलती हुई दिखाई दे रही है, धनावेश से ऋणावेश की तरफ चल रही हैं, धनावेश से ऋणावेश की तरफ चलती हैं, लेकिन निष्कोण वक्र बनाती हुई चलती हैं। यानी कि आपस में कोई भी कोण नहीं बनाती हैं, यानी समांतर रूप से चलती हैं, आपस में वक्र रेखाएं चलती हैं, यानी घुमावदार रेखा में चलती हैं। और देखो कहीं पे भी आपस में टकराती हुई दिखाई भी नहीं देती हैं। यानी कि जैसे मान के चलते हैं, यहाँ पे हमने ऐसे करके ये आती कि यहाँ पे एक दूसरे को ये काटती हुई नहीं है, काटती हुई दिखाई नहीं देती, काटती हुई दिखाई देती नहीं है, यानी काटती ही नहीं है। क्यों नहीं काटती है, क्योंकि अगर यहाँ पे ये काटती हुई दिखाई देगी, मान के चलो ये ऐसे करके काट रही है, तो इस बिंदु पर 2 दिशाएं हो जाएंगी, इस बल रेखा की 2 दिशाएं हो जाएंगी। कैसे, अगर इस वाली रेखा को हम टच करते हैं ऐसे करके, तो इस तरफ दिशा हो जाएगी, और इस वाली बल रेखा को टच करते हैं इधर, तो इस तरफ दिशा हो जाएगी। लेकिन बल रेखाओं की दिशा सेम होती है, यानी एक जगह पे 2 दिशाएं नहीं हो सकती हैं।
यानी कि हम बोल सकते हैं वैद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखा होती हैं जो निष्कोण वक्र बनाती हुई चलती हैं और किसी भी आवेश को, किसी भी धन आवेश को किसी बिंदु तक पहुंचाने कार्य करती हैं और जो किसी भी बिंदु पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। यानी बल की दिशा को कैसे प्रदर्शित करेंगी, यानी किसी बिंदु पर हमने एक स्पर्श रेखा खींच दी, उसको जो सीधी रेखा में निकल रही है उसी दिशा में बल रेखा का जो मतलब जो चुंबकीय आवेश का जो बल है उसी दिशा में कार्यरत होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक संख्या में अपने दोस्तों में शेयर करें। ऐसी वीडियो देखने के लिए अपना बेल आइकन को ऑन कर लें। धन्यवाद।